बुलंद आवाज है। ये है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सभी श्रोताओं को नमस्कार और आज आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। हमारा फ्रीक्वेंसी है 90.4 और मुझे आपके दिल की आवाज़ का इंतज़ार रहता है। हमारा दूरभाष नंबर है 88 16 904 904। दोस्तों, तेरी मेरी कहानी में आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। रिश्तों में विश्वास, सम्मान सब महत्वपूर्ण होता है। सम्मान किसी रिश्ते को जिंदा रखता है। हालांकि हर इंसान में खूबी और खामियां होती हैं, पर उनका संतुलन हमें तय कर देता है कि हम सम्मान कितना करते हैं। रिश्तों में सम्मान बहुत ज़रूरी है। यह प्यार, विश्वास और समझदारी को गहरा करता है। दूसरों को सुनना, उनके विचारों व सपनों को सम्मानजनक दृष्टि से देखना किसी रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। सम्मान की कमी से रिश्ते में टकराव होता है और अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप अपने साथी का, अपने दोस्त का सम्मान करते हैं तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि आप लोगों में खुला संवाद होगा और गलती स्वीकार करने की सहमति बढ़ जाएगी। वास्तव में जिन रिश्तों में सम्मान की मात्रा अधिक होती है वहाँ अच्छा व्यवहार और प्रशंसा होती है। बहुत बार जब मैं कभी काउंसलिंग रूम में किसी से मिलता हूँ तो वो बताते हैं कि बोले गए वाक्यों में सम्मान था या नहीं था। एक बार एक परिवार में रामायण पाठ होने जा रहा था। पत्नी ने पति को रामायण देते हुए एक वाक्य बोला और वाक्य सुनिए, कभी कुछ नहीं पढ़ते हो, कम से कम आज तो रामायण पढ़ लो। ये वाक्य सचमुच बताता है कि रिश्तों में सम्मान नहीं है, बल्कि एक ताना है, एक शिकायत है कि आप हर रोज नहीं पढ़ते हो। रिश्तों को जिंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खूबी और खामियों में संतुलन बनाकर रखें और आलोचना और सम्मान में सम्मान को चुनें, क्योंकि आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। फिर ज़माने का क्या है, हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। मरने के बाद जन्नत की, अगर ये जिंदगी गुजरे तुम्हारी बाहों में, तुम्हारी बाहों में। प्यार के चांद से रात रोशन रहे, प्यार के चांद से रात रोशन रहे, फिर कोई आसमां पे सितारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए।
कदम से कदम मिलाए हुए चले हैं वक्त की रफ्तार को बुलाए हुए। बाहर पूछ रही है, बाहर पूछ रही है चमन के फूलों से, ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए, सोच में फूल है हम अगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, फिर जमाने का क्या है हमारा न हो। आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय 90.4 FM पर। 90.4 FM बुलंद आवाज है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। आप सभी श्रोता इतना प्यार देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत, सम्मान कैसे करें, टोंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ निशांत, रिश्ते में एक स्टेज ये भी रहती है, जोन ये भी रहता है कि टोंट मिलते हैं, पर फिर भी आप शब्दों से प्रोत्साहन दें, एनकरेज करें और किसी भी कमी या खामी के लिए तमाशा ना करें। चिल्लाकर ड्रामा करने से चीज़ें ठीक नहीं होती, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रोत्साहित करें। आशु लिखते हैं कि हर वाक्य ऐसा वाक्य होता है कि उसमें एक ताना होता है। निशांत और आशु, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एनकरेजिंग की बात कर रहा हूँ कि एनकरेज करें अपने दोस्त को कि वो आपकी खूबियों और खामियों में संतुलन स्थापित करे और आपकी कमी या खामी को तमाशा ना बनाए, और आप प्रोत्साहित करें उन्हें भी और खुद भी प्रोत्साहित हों इस बात के लिए कि हमें जो एक दूसरे में खूबियां हैं उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, और इसके साथ साथ ये भी देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं। निशांत, जहाँ तक आपने ये टोंटिंग शब्द लिखा है दोस्त, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये अगर आप गैप जोन में हैं या आपकी बातचीत नहीं हो रही है या फिर आप बिल्कुल सेपरेशन फेज के नज़दीक हैं, तब ये संभावना बढ़ जाती है। आज हम रिलेशन शब्द को ले रहे हैं। इससे पहले मैंने आपसे रिस्पेक्ट की बात की थी और अब बात कर रहा हूँ कि आप अपने साथी को एनकरेज करें, शब्दों से प्रोत्साहन दें, और जितना आप उन्हें प्रोत्साहित करेंगे उतना ही जो ड्रामा है जिसे आशु ने लिखा है, चिल्लाना और रोना, ये सब बंद हो जाएगा और फिर चीज़ें उस तरह से ठीक होंगी जैसे आप चाहते हैं। लेकिन इसके थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे फूल खिलने में वक्त लगता है, इसी तरह किसी रिश्ते को विकसित होने में, प्रशिक्षित होने में समय लगता है। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज़। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। यह रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। आप सुन रहे हैं रेडियो साथिया, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे।
मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। मेरे अच्छे बाल माँ छोड़ो आज भैया, वो झूठा जो सैया कल आए ना। जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी ढल जाए ना। ओ छोड़ो आना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया कि जी बोलिए। अब काहे पछताना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जग वालों से ओए छड्डो भी न सोनियो, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। मुझे आपकी धड़कन का इंतज़ार है। हमारा दूरभाष नंबर है 8816 904 904 और फ्रीक्वेंसी 90.4। मनोज लिखते हैं कि शब्दों में प्रोत्साहन नहीं, जहर होता है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। एक रिश्ते में ऐसी स्थिति हो सकती है कि जहां आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी को लेकर टिप्पणी की जाए। खासकर ऐसी टिप्पणी जब चरित्र के बारे में होती है तो आपकी दुख की स्थिति बढ़ जाती है। पर मनोज, आपने जो लिखा जहर, वास्तव में शब्द कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ बताते हैं। और टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी जो चरित्र या वफादारी को, वास्तव में रिश्तों में जहाँ रिस्पेक्ट जरूरी है, एनकरेज करना जरूरी है, वहाँ लॉयल्टी भी ज़रूरी है, वफादारी भी बहुत ज़रूरी है। और चरित्र को लेकर जब कोई टिप्पणी होती है तो रिश्तों में दीमक के साथ साथ उस रिश्ते को वो चीज़ समाप्त भी कर देती है। इसलिए हम
किसी भी जोन में हो रिश्ते के, हमें ये बात ध्यान रखनी है मनोज कि हम चरित्र पे टिप्पणी ना करें। मुझे इस वक्त एक बात याद आ रही है कि जब भी आप बातचीत करें बच्चों के सामने, और मुझे एक कपल मिलने आया और जब मैंने बात की तो मुझे पता लगा कि वो कपल बच्चों के सामने ही सब कुछ, खासकर लॉयल्टी, करैक्टर, चरित्र को लेके बात करते थे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी ज़रूरी है। और मुझे एक पार्टनर ने बताया कि मेरी पार्टनर ये कहती है कि इनको तो महिलाओं से बात करना, और विशेषकर बाहरी महिलाओं से बात करना बहुत अच्छा लगता है। अब आप सोच कर देखिए, ये बात चरित्र के साथ साथ उस रिश्ते को भी खत्म कर देगी। रिश्ता बचेगा ही नहीं। एक व्यक्ति उस रिश्ते को लेके क्यों आगे बढ़ेगा जब आपने उस व्यक्ति के चरित्र को उसके बच्चों के सामने ही उधेड़ दिया। इसलिए मैं मनोज काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि शब्दों में प्रोत्साहन नहीं, जहर होता है। पर ये जहर अगर हम महसूस करेंगे और इसे लेके बैठेंगे तो फिर रिश्ते में जो दीमक की स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी, और उसके साथ साथ वो रिश्ता भी समाप्त हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को मजबूत करती हैं। पहला रिस्पेक्ट, दूसरा एनकरेज, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ लॉयल्टी के बारे में, वफादारी के बारे में। कभी भी चरित्र को लेकर टिप्पणी ना करें और इससे बचें, क्योंकि शब्द लौट कर नहीं आते, शब्दों की अपनी शक्ति रहती है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद बहुत आते हो। थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, तुम याद बहुत आते हो। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो। बातें करता हूँ मैं कुछ नादानों सी, अब तो मेरी हालत है बस दीवानों सी। बातें करता हूँ मैं कुछ नादानों सी, अब तो मेरी हालत है बस दीवानों सी। दीवाने हो तुम, सबको दीवाना बनाते हो, वो थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। मौसम दिल की धड़कन जैसा लगता है, इस
लगता है जैसे तुम बुलाते हो। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। और थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो। कब दिन ढलता है, कब चांद निकलता है। कब दिन ढलता है, कब चांद निकलता है। हाय चकोरी का मन जैसे जलता है। यूं ही तरसा तरसा कर तुम सूरत दिखाते हो। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। तुम याद बहुत आते हो, तुम याद बहुत आते हो। थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो। तुम याद बहुत आते हो। तुम याद बहुत आते। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। और नसीब मेरे दोस्त लिखते हैं कि वफादारी भी एक तमाशा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि जब चरित्र को लेके कोई टिप्पणी की जाए तो वो तमाशे का रूप ले ले, पर एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को उसकी खामियों और खूबियों के साथ ही उसे स्वीकार करना है। और जब आप किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं तो रिश्ते में जो मिठास है, मोहब्बत और मिठास, वो दोनों बढ़ जाती हैं। इसके लिए कुछ खास तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने साथी की संवेदनाओं को समझें। आप किसी भी रिश्ते में हों, आपका रिश्ता माँ बेटे का हो, पिता बेटे का हो, टीचर स्टूडेंट्स का हो, दोस्त दोस्त का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर संवेदनाओं को समझ लिया जाए और हम व्यक्ति को ध्यान से सुनना सीख लें तो ये पूरी संभावना है कि वो रिश्ता सर्वोत्तम रिश्ता होगा। आप कभी भी खुद या किसी और व्यक्ति को कठपुतली या कॉपी ना बनाएं। तो वो जैसा भी है उसे स्वीकार करें, क्योंकि उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है। नसीब मेरे दोस्त, आपने लिखा कि वफादारी एक तमाशा है और अगर ये हर रोज़ हो तो जीना मुश्किल हो जाता है। सचमुच रिश्ते का ये जोन जो है, गैप जोन, ठहराव जोन, बहुत दर्द देता है। पर कुल मिलाकर हमें कुछ चीज़ों को इस स्तर पर लेके आना पड़ेगा कि मैं किन चीज़ों से डिस्टर्ब होता हूँ, किन से मेरी खुशी बढ़ती है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, उसकी संवेदनाओं को समझें, उसे कठपुतली या कॉपी ना बनाएं, बल्कि वो जैसा भी है उसे स्वीकार करें और ये मानकर चलें कि दर्द या तकलीफ उसको भी होती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि दो पार्टनर हैं, दो साथी हैं, एक साथी एक हंगामे या तमाशे के बाद तुरंत ठीक हो सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसे ठीक होने में कई महीने लगते हों। शायद वो जिंदगी भर उस चीज़ को अपने साथ लेकर आगे बढ़ ना पाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश ना की जाए, बल्कि जैसा जो है उसे स्वीकार कर लिया जाए, उसे ध्यान से सुना जाए, उसकी संवेदनाओं को समझा जाए, उसके साथ बातचीत की जाए और संपर्क रखा जाए। और इस रिश्ते में ये कोशिश की जाए कि जब गलती स्वीकार हो जाए तो फिर हम विश्वास के दायरे को बढ़ा दें। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी। दिल में दर्द रहता है, अच्छा, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे, सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ,
जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ। जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय 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 एक आँख ना, भाई 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 तेरी दिल लगी हाय 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 एक आँख ना, भाई 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 मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है जैसे डंक लगता है, जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय एक आँख ना भाई। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह कबर आँखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। आवाज दूं किसको, कोई थाम ले मुझको। बेचैन फिरती हूँ, उठती हूँ गिरती हूँ। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। हे राम क्या होगा, अंजाम क्या होगा। अरे जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना। और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी ना बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती। नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती। नहीं क्या बुरी ऐसी, जानू क्या मैं परदेसी। हाय हाय तेरे दिल धड़का, फिर नाम ले ईश्वर का। अर्जुन 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 मेरे अर्जुन 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 मेरे अर्जुन अर्जुन। रही जो यही उलझन, तो बन जाऊंगी जोगन।
अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना। त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना, यदि फिर भी तू फिरे दिल को थाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में कैसे आगे बढ़ें। और दोस्तों, मैंने जो रिलेशन शब्द है, आर से रिस्पेक्ट की बात की आपके साथ, ई से एनकरेजिंग की बात की, लॉयल्टी की बात की, एक्सेप्ट करने की बात की, और अब टी से मैं ट्रस्ट की बात करूँगा। अरुण लिखते हैं कि दोनों तरफ से स्वीकार होना चाहिए। हाँ, अरुण बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अरुण, रिश्तों में बराबरी नहीं होती, कुछ कम ज़्यादा होता है। थोड़ा ज़्यादा स्वीकार करें आप तो उससे भी काम चल सकता है। आपने लिखा है, श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो अपना प्यार मुझे देते हैं, और तभी ये शो तेरी मेरी कहानी बुलंदियों पर है। अरुण, दोनों तरफ से स्वीकार करना जरूरी है, पर उसकी डिग्री या मात्रा में फ़र्क हो सकता है। और अगर किसी रिश्ते में विश्वास की कमी हो तो झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो गैप जोन है, बातचीत है, संचार की कमी होती है, समय भी नहीं मिल पाता, और फिर विश्वास की कमी होती है। ऐसी स्थिति में किसी भी रिश्ते के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो उखड़ना नहीं चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। और कभी भी जब किसी के ट्रस्ट पर सवाल उठता है तो वो भी रिश्ते के लिए एक रुकावट की तरह काम करता है। हम अपने साथी को समर्थन दें, माफ करना सीखें और विश्वास करना सीखें। किसी भी रिश्ते में माफी मांगना या सॉरी कहना एक मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये एक समझौता नहीं है, ये एक समझ है। माफी मांग लेने से, सॉरी बोल देने से रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपितु रिश्ते की मिठास बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिश्ते में ट्रस्ट रहे, विश्वास रहे, तो गलती होने पर तुरंत माफी मांग लें। वास्तव में किसी भी रिश्ते में सॉरी, थैंक यू, ये बहुत मैजिकल शब्द हैं, बहुत जादू करते हैं। जब आप धन्यवाद ज्ञापित करते हैं तो उससे विश्वास बढ़ता है। जब आप सॉरी महसूस करते हैं, माफी मांगते हैं, उससे भी विश्वास बढ़ता है। और किसी भी रिश्ते का, चाहे कोई भी रिश्ता हो, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिका होगा तो ये संभावना है कि वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक बहुत सुखमय चलेगा। रिश्ता अगर खिंच में है तो फिर वो रिश्ता ही नहीं है। इसलिए अरुण, जो मैं आपको कह रहा हूं इस वक्त, आपने जो लिखा है, दोनों तरफ से वास्तव में ये बात सही है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप स्वीकार करेंगे, उसके लिए जरूरी है, अनिवार्य है कि कोई आपको भी स्वीकार करे। और अगर आप स्वीकार कर रहे हैं, कोई आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, तो फिर वो रिश्ता नहीं है। रिश्ते में जरूरी है कि हम एक व्यक्ति के प्रति वफादार रहें, उसकी खूबियां देखें। हर समय आलोचनात्मक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य बोलते रहना भी ठीक नहीं है। ये पाश्विक प्रवृत्ति लगती है कि आप हर वक्त पंजे मार रहे हैं, तो रिश्तों में पंजों का या हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। वास्तव में आपका जो कम्युनिकेशन हो, जो बातचीत हो, वो ऐसी हो कि उसमें विश्वास हो, ना कि हिंसा। इसलिए हम बात करते हैं एनवीसी की, नॉन वायलेंस कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत जिसमें हिंसा ना हो। अपने साथी को आप समर्थन दें, माफ करें, विश्वास करें और आगे बढ़ें।
आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी, रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। मुझे आपके आवाज की प्रतीक्षा है। तेरे इश्क का मुझको, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, न अपनी खबर है ना दिल की खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। सुन रहे हैं अपने दोस्त के साथ तेरी मेरी कहानी। और अनिल ने लिखा है कि अब आप दोस्त आई की बात करेंगे। अरे वाह, क्या बात है। आपका जो प्यार जुड़ाव मैं महसूस करता हूँ स्टूडियो में बैठ के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं बात करूँगा, अनिल ने ठीक कहा, आइडियलिस्टिक की बात करूँगा कि आपके रिश्ते में एक आदर्श हो, एक संतुलन हो और आपका रिश्ता सर्वोत्तम स्तर का हो। हम बहुत बार कहते हैं मेरा रिश्ता औसत है, मेरा रिश्ता अच्छा है या मेरा रिश्ता सर्वोत्तम है। और अगर आपके रिश्ते में आदर्श होगा, आइडियलिस्टिक स्टेज में आप होंगे, भावनाओं को समझेंगे, तो फिर सचमुच आपका रिश्ता आदर्श होगा। कभी कभी एक माँ बहुत छोटे बच्चे की भूख को या ज़रूरत को या उसके गीलेपन से होने वाली असुविधा को बहुत आसानी से समझती है, क्योंकि माँ का और बच्चे का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम आइडियलिस्टिक स्टेज में जब हम जाएं तो हम देखें कि रिश्ते में जो संतुलन है वो कहाँ आकर ठहरता है। किसी भी रिश्ते में बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रिश्ते में बिना बोले भी कुछ बातें होती हैं। जरूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेट करें, आप बात करें, आप संचार करें। किसी रिश्ते में अगर आदर्शवाद की स्थिति है तो फिर आप बिना वाणी के भी बात कर सकते हैं। आपकी आंखें संचार करती हैं और ये संचार है भी जरूरी, क्योंकि रिश्ते में आदर्शवाद है और आदर्शवाद की स्थिति में ये जरूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें रेडियो ग्रामोदय, तेरी मेरी कहानी।
शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हम जान हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। There's a friend for little children above the bright blue skies, a friend who never changes, whose love shall never die. Unlike our friends by nature, who change with changing years, this friend is always with us. His name is God alone. कैसे मैं भुला दूँ वो बीते हुए पल, हर लम्हा सताए वो गुजरा हुआ कल। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। फूलों की वादियाँ बर्फीले रास्ते, है जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन, ये कैसी जलन है। हे 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 हे, हाँ हाँ हाँ, हे 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 हे। सर्द ठंडी हवाएं कह रही हैं फिजाएं, यूं न जला करो, यूं न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हाँ मैंने भी
प्यार किया है। आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी अपने दोस्त के साथ। साहिद लिखते हैं कि वाक्यों में गुस्सा किसी भी रिश्ते को कमज़ोर कर देता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहिद आप। पर जो ओपननेस है, रिश्तों में खुलापन है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एंगर या गुस्से की संभावना बहुत कम हो जाती है। वास्तव में ओपननेस या खुलापन रिश्तों में एक ऐसी स्थिति है जहाँ दोनों अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने अनुभव को साझा करते हैं। उससे विश्वास, समर्थन और संचार बढ़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम रिश्तों में खुलापन रखें, और जितना खुलापन रिश्तों में होगा उतनी ही संभावना है कि वो रिश्ता सर्वोत्तम स्थिति में होगा। पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा खुलापन जो हो वो संतुलित हो और मर्यादित हो, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, और जैसा वो रिश्ता निभाएगा वैसे ही उसको और उसके आसपास परिवार में जो लोग हैं उसी तरह से अनुसरण करेंगे। वास्तव में मनुष्य अनुसरण से सीखता है, देखकर सीखता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब किसी रिश्ते में हम खुलापन लेकर आएं, जहां हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव हम साझा कर रहे हैं, हम ये भी तय कर लें कि वहाँ संतुलन हो, मर्यादा हो और आदर्शवाद हो। आप सुन रहे हैं रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। सुनते रहिए तेरी मेरी कहानी। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं, कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं। ओए बिल्ली ढूंढ दे, हाय रे मेरा लौंग खो गया। जरा ढूंढ, जरा ढूंढ दे, जरा ढूंढ दे माही रे मेरा लौंग खो गया। लौंग खो गया नी मेरा लौंग खो गया। कैसे घर जाऊं शर्माऊं घबराऊं। ओए बिल्ली ढूंढ दे, हाय रे मेरा लौंग खो गया। ओ मेरा लौंग खो गया। पूछेगा जो कोई तो बहाना क्या बनाऊंगी। छेड़ेंगी सहेलियां, मैं कट जाऊंगी, मैं कट जाऊंगी। बाली थी उम्र मुझे हुई न खबर, बाली थी उम्र मुझे हुई न खबर। क्या वजह हो गया, हाय रे मेरा लौंग खो गया। जरा ढूंढ, जरा ढूंढ दे, जरा ढूंढ दे माही रे मेरा लौंग खो गया। हो मेरा लौंग खो गया। लौंग चुराया किसने, सुन ले जोगी कहता है। ढूंढना उसको शहर में, वो तेरे दिल में रहता है, तेरे दिल में रहता है। ना
बताऊंगा तो सुन के शर्म आएगी, सामने जो आया दिल थाम के रह जाएगी। सुध बिसराई उसकी बातों में जो आई, सुध बिसराई उसकी बातों में जो आई, क्या जुल्म हो गया हाय रे मेरा लौंग हो गया। जरा ढूंढ दे माही रे मेरा लौंग हो गया, ओ मेरा लौंग हो गया। ये है रेडियो ग्रामोदय, बुलंद आवाज। और आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी। और अब कुछ समय है मुझे आपसे विदा लेनी है, और अंतिम एक निवेदन के साथ कि किसी भी रिश्ते में नॉन जजमेंटल ना हो, जज ना करें। साहिल दोस्त लिखता है, ना रोना चिल्लाना चीखना और कमियों की व्याख्या करना यही रिश्ता है। दोस्त, ये एक स्थिति हो सकती है कि आप किसी रिश्ते में आपको रोना चिल्लाना या चीखना पड़ रहा है, पर ये रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो वास्तव में तब बनता है जब आप किसी व्यक्ति को उसकी कमियों सहित स्वीकार करते हैं और आप जजमेंट भी नहीं करते। तो आप अगर ऐसी किसी स्थिति में हैं तो सुनने की कोशिश करें और अपने विचारों को अलग अलग रखें, भावनाओं को समझें, नियंत्रण बहुत कम कर दें और समर्थन की मात्रा को बढ़ा दें। जैसे आप समर्थन की मात्रा को बढ़ाएंगे, आप पाएंगे कि रिश्ते में सुधार संभव है। रोना चिल्लाना चीखना कमियां निकालना ये रिश्ता नहीं होता। बहुत बार क्या लिखा है साहिल आपने कि मुझे पता ही नहीं लगता कि रोना असली है या नकली है। साहिल, जब कोई व्यक्ति रोता है और साथ में सुबकता भी है, सुबकी भी लेता है, तो उसका रोना असली होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साथ में रो भी रहा है, साथ में चिल्ला भी रहा है, साथ में बोल भी रहा है, तो फिर वो नकली रोना है। पर रोना तो रोना है। रोने का मतलब है अपनी भावनाओं को रोकर व्यक्त करना। पर हम कोशिश करें, आपसे विदा लेने से पहले मैं चाहूँगा कि आप किसी रिश्ते में नॉन जजमेंटल रहें। कोशिश करें कि आप किसी को जज ना करें। जहाँ से हमने बात शुरू की थी रिश्ते के बारे में और हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने आज आपसे बात की रिस्पेक्ट के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, ओपननेस के बारे में, एनकरेज के बारे में, लॉयल्टी के बारे में। ये ज़रूरी है कि रिश्ता एक ऐसी मिक्स वेजिटेबल है जो इन चीज़ों से मिलकर बनता है। आप मुस्कुराते रहें, खुश रहें, इस दुआ के साथ मेरे सभी दोस्त रिश्तों को भरपूर मात्रा में जिए। आप सभी को नमस्कार। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही।
तू तो चला था सपने ही लेके, कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के।